ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्ताक्ष्यो अरिष्ठनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ भद्रं नो अपि वातयमनः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानन्दमूर्तये निष्प्रपञ्चाय शान्ताय निरालम्बाय तेजसे। हरिओम प्रभु जी, पहले एक मंत्र का पाठ करेंगे, इसके बाद इसको समझने का प्रयत्न करेंगे। अथ आश्वलायनः भगवन्तम् उपसमेत्य उवाच। परमेष्ठिनम रही वचन फरीथी। अथ आश्वलायनः भगवन्तम् परमेष्ठिनम् उपसमेत्य उवाच। अधीहि भगवो ब्रह्मविद्यां वरिष्ठाम्। अधीहि भगवो ब्रह्मविद्यां वरिष्ठाम्। अधीहि भगवो ब्रह्मविद्यां वरिष्ठाम्। अधीहि भगवो ब्रह्मविद्यां सदा सद्भिः सेव्यमानां निगूढां। सदा सद्भिः सेव्यमानां निगूढां। यया चिरात् सर्वपापं व्यपोह्य। चिरात् सर्वपापं यया चिरात् सर्वपापं व्यपोह्य। परात् परं पुरुषं याति विद्वान्। परात् परं पुरुषं याति विद्वान्। आश्वलायन ऋषि परमेष्ठी ब्रह्मा जी के पास जाकर कहते हैं, प्रश्न पूछते हैं कि हे भगवान, मुझे ब्रह्म विद्या का प्रदान करो। प्रश्न पूछते हैं कि मुझे ब्रह्म विद्या कैसे प्राप्त हो। प्रदान करो माने प्रश्न किया ना कि मुझे ब्रह्म विद्या कैसे प्राप्त हो, वह आप बताइए। देखो, ऐसे जब कोई प्रश्न करता है ना कि मुझे ब्रह्म विद्या प्रदान करो, तो ऐसे उठाकर कोई ब्रह्म विद्या दी नहीं जाती। इसका मतलब यही है कि रास्ता दिखाओ, मुझे ब्रह्म विद्या। हम देखेंगे आगे, दूसरा मंत्र जब देखेंगे तो पता चलेगा। उसने मांगा था मुझे ब्रह्म विद्या प्रदान करो, और ब्रह्मा जी ने क्या कहा? श्रद्धा भक्ति ध्यान योगाद वै, जाओ श्रद्धा भक्ति ध्यान के योग से प्राप्त कर लो। तो ब्रह्म विद्या मांगी थी, दिया साधन। इसलिए कि ज्ञान का साधन अर्जित करने से ही ब्रह्म विद्या प्राप्त होती है। साधन ही सिद्धि हो जाता है। जैसे गीता जी में ज्ञान के साधन जो बताए, अमानित्वम अदम्भित्वम, ये 20 के साधन, उसको अर्जित कर लो, ज्ञान प्राप्ति हो जाए, वही ज्ञान है। इसमें साधन और साध्य एक ही है। ज्ञान
ज्ञान प्राप्ति का साधन है, ज्ञान ही ज्ञान प्राप्ति का साधन है। तो ज्ञान प्राप्ति माने ब्रह्मात्मा ऐक्य, ज्ञान माने क्या करना और क्या नहीं करना, स्वस्वरूप की पहचान, इसको ज्ञान कहेंगे। जीव का, जगत का, जगदीश का ख्याल स्पष्ट हो जाना, इसका नाम ज्ञान है। लेकिन इतना स्पष्ट होते ही हमें पता चल जाता है कि हम ब्रह्मास्मि, ज्ञान हो जाता है। तो यहाँ जो प्रश्न किया कि मुझे ब्रह्म विद्या का प्रदान करो, इसका मतलब ब्रह्म विद्या कैसे प्राप्त हो, ये प्रश्न है इसके अंदर। और ये प्रश्न, कोई भी प्रश्न जब तक हमें परेशान नहीं कर रहा तब तक उसका उत्तर हमारे लिए कोई मूल्यवान नहीं होता। प्रश्न जब हमें परेशान करने लगता है तब उसका उत्तर ढूंढने के लिए हम छटपटाते हैं, और तब जो उत्तर मिलता है वह कार्यकारी होता है, वो सार्थक होता है। प्रश्न तो कई जगते हैं हमारे मन में, ऐसा क्यों है, वैसा क्यों है, जवाब मिले ना मिले चलेगा। 2 दिन के बाद हम भूल जाते हैं कि हमारा प्रश्न भी क्या था। बर्निंग क्वेश्चन जिसको कहते हैं, माने कि प्रश्न हमें चैन से बैठने न दे, हमें परेशान करे, तब उस प्रश्न का उत्तर हमारे लिए मूल्यवान रहेगा। कहीं सुनकर, कहीं पढ़कर हमने प्रश्न पूछ लिया तो वो ज़्यादा मायने नहीं रखता। हमारी जो ये अध्यात्म परिषद चैनल चल रही है ना, उसमें ज़्यादातर प्रश्नोत्तर ही होते हैं। अब तक करीब 700 के करीब प्रश्नोत्तर हो गए। उसमें हमारे एक साधक ऐसे हैं, उसके 5-6 प्रश्न एक साथ आते हैं, एक भी प्रश्न उसके अपने नहीं होते। कहीं पढ़ा, कहीं सुना, बस पूछ लिया, और इसलिए उसके जीवन में देखो ज़्यादा परिवर्तन आपको देखने को नहीं मिलेगा। अगर बर्निंग क्वेश्चन है तो हम उसको अपनाएंगे अपने जीवन में, उसका व्यवहार में, उसका आचरण में उसको अप्लाई करेंगे, तभी वो सार्थक होगा। सार्थक माने क्या है, जो उसका अर्थ है वह फलीभूत हो जाए, तब उसको सार्थक कहेंगे। तो हमारा प्रश्न अगर हमें परेशान नहीं करता है तो वह हमारे लिए कोई मूल्यवान सिद्ध नहीं होगा। कहीं से सुनकर प्रश्न कर लिया, कहीं से पढ़ा तो पूछ लिया, ठीक है, समझने के लिए पूछे। कहीं से सुना कि भाई भगवान करुणा निधान है, तो महाराज निधान का अर्थ क्या होता है, हाँ ये पूछ लिया, क्योंकि हमें जानना है करुणा निधान माने स्पष्ट होगा। तो निधान माने निधि, खजाना, भगवान तो करुणा का खजाना है, माने कि उसमें से चाहे कितनी भी करुणा निकले वो खुटेगा नहीं, कभी कम नहीं होगा, तो उसको निधान कहते हैं। समझ में आ गई बात, ये ठीक है, इतना सुनकर कहीं से पढ़कर पूछा। लेकिन हम पूछते हैं महाराज आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, वास्तव में आपको जानना है क्या? नहीं, कहीं से सुना कि आत्मा प्राप्ति करनी चाहिए, परमात्मा प्राप्ति, तो आत्मा क्या है, वो कैसे प्राप्त होगा? अरे भाई चलते चलते थोड़ी प्राप्त होगा, उसके लिए आपको अधिकारित्व, कुछ आपके अंदर छटपटाहट होनी चाहिए। इसीलिए हमारे जीवन में जो समस्याएं आती हैं ना, वो हमें जगाने के लिए आती है, हमारे कर्मों का फल ही। लेकिन भगवान चाहे तो भगवान तो सर्वसमर्थ है, अपने कर्मों का फल वो क्यों नहीं हटा देता? नहीं, ये कर्मों का फल भोगने से ही मिटेगा, और इसके पीछे एक और रहस्य छिपा है। दुखद जो कर्मों का फल है वह हमें जगाने के लिए आता है कि छोड़ो, संसार तो ऐसा ही है, 2 दिन की दुनिया है, आज जो अच्छे हैं कल अच्छे नहीं भी रहेंगे, आज जो हमारे हैं कल पराये हो जाएंगे। किसको पकड़ कर बैठे हो? जो अपना है, नित्य निरंतर अपना है, उसको पहचानो। ये जगाने के लिए, अगर ऐसे जागने के लिए कोई अंदर क्वेश्चन उठा है और उसको पूछेंगे तब तो ठीक है। लोग कहीं से सुनकर प्रश्न पूछ लेते हैं, कहीं से पढ़कर पूछ लेते हैं। कुछ तो ऐसे होते हैं जिज्ञासा विज्ञासा कुछ नहीं होती, जानने के लिए कि हम जानते हैं, देखते हैं महात्मा भी जानता है कि नहीं जानता, परीक्षा करने के लिए। ऐसे भी प्रश्न मेरे यहाँ कई प्रश्न ऐसे आते हैं। हमारे महात्मा जी ने ही पूछा था, गुरुजी आपको कब पता चला कि आप महात्मा हैं? अब मुझे जब पता चला वो तो चला, ठीक है, मैं तो जवाब देता हूँ क्योंकि उसके जीवन में भी उसका कुछ इफेक्ट होगा। लेकिन ये बात जानने से आपको क्या फायदा? ये तो बच्चों वाली बात हुई ना, कहने का मतलब ये है। फिर भी मैंने जवाब दिया, और उसका अपने तरीके से इस तरह जवाब दिया ताकि उसको कुछ उसमें से प्रेरणा मिले, कुछ फायदा हो।
मैंने तो एक वाक्य में ही जवाब वैसे लिख कर दे दिया था कि जब भगवान गुरु जी ने अहम ब्रह्मास्मि करवा दिया तत्वमसि कहकर, तब मुझे पता चला कि मैं भी महात्मा हूँ। माने सब महात्मा है, सब है, पता नहीं है, बस बात तो इतनी सी है। तो कहने का मतलब ये है कि कभी कभी इसका तो ऐसा इंटेंसिव नहीं था, लेकिन ऐसे प्रश्न क्यों पूछे जाते हैं कि जानते देखते हैं चलो महात्मा को कितना ज्ञान है, परीक्षा करने के लिए। तो परीक्षा करने के लिए जो प्रश्न पूछे जाते हैं, या तो उसका जवाब जो आता है वो मेरे जवाब से मेल खाता है तब तो ठीक है, नहीं खाता है तो ठीक नहीं है, तो वो हमें कोई इफेक्ट नहीं करेगा। तो ऐसे प्रश्नों के उत्तर का कोई मतलब नहीं रहता। जांचने के लिए कि आपको भी पता है कि नहीं है, हमें तो पता है लेकिन आपको भी पता है कि नहीं, इसलिए पूछ लेते हैं। तो ये जांचने के लिए अगर पता है भी तो जो मुझे पता है वही आपको पता है, आप कुछ अलग जानते हैं, अलग है तो ठीक नहीं है। तो ऐसे प्रश्नों में कोई शिष्य भाव नहीं होता, और जहाँ शिष्य भाव नहीं होता वहाँ कभी जिज्ञासा नहीं रहती, वो जिज्ञासा नहीं है, और जिज्ञासा नहीं है तो फिर ज्ञान होगा नहीं। तो ऐसे प्रश्नों का ये तो व्यर्थ का वार्तालाप हुआ, संसारी बातें जैसे करते हैं ऐसे आध्यात्मिक बातें, बड़ी बड़ी बातें करते हैं। सब ज्ञानी है, सब पूरी दुनिया में, यहाँ आते वो नहीं, सब ज्ञानी है, देख लेना आप, व्हाट्सएप में देखो आप, ज्ञान की बातें इतनी आती है। मुझे भी लोग भेजते हैं, सलाह देते हैं कि ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना। सही बात है, ऐसा करना चाहिए, ठीक है, उसका भाव है तो भेजते हैं, कोई गलत नहीं है उसमें, लेकिन हमें थोड़ा विवेक करना चाहिए कि हम किससे बात कर रहे हैं। ब्रह्मज्ञानी से कहे कि महाराज जीवन कैसे जीना चाहिए आपको मैं बताता हूँ। वो जो एक राजा थे ना, वो जीवन मुक्त थे, और वो पंडित पढ़कर आया तो उसने कहा मैं आपको ब्रह्म ज्ञान दूंगा। राजा कहा अच्छा, बहुत सुंदर, बद्धो 1000 गायें दान में दे दी कि तुमने मुझे उसके अधिकारी समझा और देने की इच्छा हुई। फिर उसने बताया कि ऐसे ऐसे प्राणोपासना करना, यही अंतिम। उसने कहा वो तो मैं जानता हूँ, इसके आगे कुछ है तो बताओ। तो उसने कहा ऐसे सूर्य उपासना कर, ये भी मैं जानता हूँ, इसके आगे बताओ। अहंग्रह उपासना कर, ये भी मैं जानता हूँ, इसके आगे बताओ। तब उसको पता चला अरे मेरे से तो ये राजा ज़्यादा जानता है। तो फिर कहा कि महाराज इससे आगे मुझे पता नहीं है, आपको पता है तो मुझे बताइए। तो फिर कहा कि आप तो ब्राह्मण हैं, मैं क्षत्रिय हूँ, मैं आपका गुरु कैसे बन सकता हूँ। तो उन्होंने कहा नहीं, ज्ञानी पुरुष है वो गुरु बन सकता है। तो फिर राजा ऊपर बैठा, ब्राह्मण नीचे बैठा, और फिर उसने उसको ब्रह्म विद्या का प्रदान किया। क्षत्रिय भी ब्रह्म विद्या का प्रदान करते हैं, कोई भी कर सकता है। ज्ञान की कोई नात जात नहीं होती महाराज। रोहिदास तो चमार थे और मीराबाई राजरानी थी, उसके गुरु थे। मीराबाई ने उसको गुरु के रूप में पसंद किया। उसने नहीं कहा था तुम मेरी शिष्या बनो, वो स्वयं गई ढूंढती हुई कि रोहिदास को मिलना है, मुझे उसको गुरु बनाना है। देखा उसमें कुछ ऐसा। तो जहाँ शिष्य भाव नहीं होगा वहाँ आपके प्रश्न, आपकी जिज्ञासा नहीं दर्शाएंगे, और जिज्ञासा नहीं होगी तो फिर आगे ज्ञान की कोई संभावना ही नहीं रहती। तो उपदेश करने का काम ज्ञानी का है और तत्वदर्शी महात्माओं का है। हमें तो बस क्या करना है, शिष्यस्ते हम साधिमाम त्वाम प्रपन्न, हम तो आपके शिष्य हैं, बस अब आप जो करना है करो हमारे अनुकूल। सबको एक बात नहीं कहते महाराज, उसके अधिकारित्व के अनुसार उसको ज्ञान दिया जाता है। एक एक स्टेप चढ़ाए, सीधा कोई पीएचडी के क्लास में एडमिशन नहीं मिलता। पहले प्राइमरी करो, सेकेंडरी करो, हायर सेकेंडरी करो, कॉलेज करो, फिर पीएचडी का क्लास, तब वहाँ आपका अधिकार है। तो आप तो शिष्य बन जाओ, फिर आपकी जो अधिकारिता होगी उसके अनुसार आपको दिया जाएगा। एक बार भगवान बुद्ध के पास बैठे थे, ऐसे सत्संग चल रहा था, तो कोई आदमी आया, उसने कहा महाराज मुझे एक प्रश्न पूछना है। बोलो क्या पूछना है। महाराज मुक्ति के लिए, ज्ञान प्राप्ति के लिए घर छोड़ना आवश्यक है। सब कहते हैं घर छोड़ना आवश्यक है, घर छोड़े बगैर नहीं हो सकता क्या? हो सकता है। महाराज ने कहा हाँ बिल्कुल हो सकता है, घर छोड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप घर में रहकर भी जीवन मुक्त हो सकते हो। हाँ, जो वही मैं कह रहा था, जीवन मुक्त घर में भी हुआ जा सकता है। वो चला गया, खुश हो गया। अब थोड़ी देर सत्संग चला, दूसरा आदमी आया, उसने कहा महाराज बिना घर छोड़े कहीं ज्ञान हो सकता है? ये संसार हमें मुक्त होने देगा क्या? बिल्कुल नहीं, मुझे तो लगता है कि घर छोड़ना जरूरी। आपको क्या लगता है? उसका हाँ बिल्कुल, घर में रह के थोड़ी ही होता है, संसार थोड़ी हमें छोड़ेगा, घर छोड़े बगैर मुक्ति संभव नहीं है। वो भी चला गया। वो आनंद बैठा था उसका शिष्य, वो कंफ्यूज हो गया
कि महाराज अब मुझे एक प्रश्न पूछना है कि बोलो, आपने एक को कहा घर छोड़ने की जरूरत नहीं है, दूसरे को कहा कि घर छोड़े बगैर होगा नहीं। तो उसने कहा उसकी इच्छा ही वही थी, उसका अधिकारित्व ही इतना, उसके अंदर इतनी आसक्ति घर की थी, वो छोड़ना चाहता ही नहीं था। अगर वो नहीं चाहता है और हमने घर छुड़ा दिया तो जैसे हम कहते हैं बाबा ना बे बगड़े, न तो वो संसार का रहेगा न तो परमार्थ का होगा। धोबी के कुत्ते जैसी हालत हो जाएगी, न घर का न घाट का। जब उसे अनुभव होगा, पीड़ा होगी, बर्निंग क्वेश्चन होगा कि अरे संसार में तो बहुत परेशानी है, तब उसको कहेंगे कि अब आ जाओ, तब घर छोड़ने की बात कही जा सकती है, वरना नहीं कही जा सकती। घर में रहकर भी हो सकता है, हाँ हो सकता है। आप उतना अधिकारित्व अर्जित करो, जैसे राजा जनक का था ऐसा अधिकारित्व अगर आपका है तो आप घर पर रहकर भी कर सकते हो। सभी महात्मा, भगवान बुद्ध, महावीर जो भी है, घर छोड़कर गए और गए, वहाँ ज्ञान प्राप्त किया और फिर जीवन मुक्त हुए, फिर संसार में वापस आए उपदेश देने के लिए कि भाई हमने ऐसे प्राप्त किया, आप क्यों परेशान हो रहे हैं, आप स्वयं ब्रह्म हो, अपने आप को जानो, अपने आप को पहचानो। करुणावश आए वापस, मान कमाने के लिए नहीं आए। तो कहने का मतलब यही है कि हमें तो सिर्फ बस इतना करना है, शिष्यस्ते हम साधिमाम। अब हमारा जो अधिकारित्व होगा उस प्रकार से हमें ज्ञान देगा कि घर छोड़ना चाहिए कि नहीं छोड़ना चाहिए, उपवास करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। अब कोई शुरू में ही आ रहा है, कहेंगे कि महाराज ये उपवास और व्रत ये करने से क्या फायदा, तो कहेंगे कि भाई अभी शुरुआत है तुम्हारी, थोड़ा अंतःकरण शांत करना जरूरी है, मन चंचल है तो उपासना से थोड़ा शांत होगा, भगवान की कृपा की भी हमें ज़रूरत है, तो थोड़ा ये करो, तुम्हारा मन धीरे धीरे इस तरफ मुड़ेगा, फिर छोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप छूट जाएगा। पूजा पाठ महाराज करने की क्या जरूरत है, भगवान तो लोग कहते हैं ना, मंदिर जाने की क्या जरूरत है, भगवान तो हर जगह है। तुम्हें दिखता है क्या? दिखता है तो वंदन है, अगर नहीं दिखता है तो जाओ भाई, मंदिर जाना उसके लिए जरूरी है कि जो अभी उस स्थिति में नहीं आए हैं। मंदिर क्या जरूरी है, वहाँ लोग कहते हैं वहाँ दान देने के, वहाँ इतने पैसे व्हाट्सएप में आता है ना, इस मंदिर में इतने करोड़ निकले, उतने करोड़ निकले, तो तुम्हें क्यों जलन हो रही है भाई? निकले तो उसका कोई दुरुपयोग तो हो नहीं रहा है, सदुपयोग ही हो रहा है, चाहे मंदिर के लिए हो चाहे कुछ लोगों के लिए हो। लेकिन वो लोग उस पैसों का कोई डांस बार खोल रहे हैं क्या? उस पैसों से कोई दारू की दुकान खोल रहे हैं? क्या हो रहा है? उस पैसों से राष्ट्र के विरुद्ध कोई प्रवृत्ति हो रही है, आतंकवाद फैला रहा है, तो फिर क्या दिक्कत है? वो जो करे उसकी मर्जी, वो उसका फल है। हमें क्या करना है? हमें छोड़ना, यहाँ से हमारी आसक्ति छूटे, इसके लिए हम दान करते हैं, किसी के ऊपर उपकार करने के लिए नहीं करते। हमारी आसक्ति सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? धन में। तो वो आसक्ति छूटे, देह गेह में वह आसक्ति छूटे। कंफर्ट जोन से बाहर निकलना ही हम नहीं चाहते, और कंफर्ट जोन से बाहर निकले बगैर इस मार्ग पर चला नहीं जाएगा महाराज। घर में रहकर करना है तो घर के कंफर्ट को छोड़ दो, घर में ही रहो, कंफर्ट छोड़ दो कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। अरे अभी तक चाय नहीं बनी, आपको पता है मुझे 6 बजे चाय चाहिए। अरे भाई नहीं आई तो नहीं आई, छोड़ो। बाहर गए आश्रम में तो वहाँ 6 बजे मिल जाएगी क्या? कहीं कहीं आश्रमों में 5 बजे मिलती है, कहीं कहीं 8 बजे मिलती है। कहीं कहीं ऐसा, हमारे आश्रम में वहाँ ऐसा है कि सुबह में आपको चाय कॉफ़ी दोनों मिलेगी, दिन में चाय कॉफ़ी नहीं मिलेगी, चाय मिलेगी कॉफ़ी नहीं मिलेगी। अब जिसको कॉफ़ी की आदत है वो क्या करे? छोड़ो, कंफर्ट जोन को छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि मन उसी में लगा रहता है ना। मन वासनाग्रस्त है, खाने की, पीने की, सोने की, ओढ़ने की, ठंडी की, गर्मी की, उस वासना को हम छोड़ ही नहीं पाते ना। तो कंफर्ट जोन को छोड़े बगैर ज्ञान नहीं। अगर किसी ने कंफर्ट जोन नहीं छोड़ा है और इस मार्ग पर आगे चला है, चाहे कितना भी आगे निकल जाए, 100% उसका पतन होगा। हमारे साथ एक घटना अभी घटी, हमारे शिष्या ही कह सकते हैं, इतनी ब्रह्मचारी थी, इवन ऋषिकेश में वेदांत का कोर्स भी किया, और कोर्स करके बस यही करती थी, और डेली हमसे बात करती थी, राधे राधे किया करती थी। वो महाराज को सुनती थी, हमें सुनती थी, गुरुजी के सब पुस्तक उसके पास थे, ध्यान करती थी, पूरा दिन बस एक ही काम, सब व्यवसाय छोड़ दिया था, एडवोकेट थी, छोड़ दिया था। अब थोड़े दिन पहले हमें पता चला कि उसने शादी कर ली। सख्त खिलाफ थी, संसारिक गृहस्थ जीवन से सख्त खिलाफ थी,
शादी वाले उसकी जो सहेलियाँ थी, उसके जो सगे संबंधी थे, उसकी कई बार मुझे कंप्लेंट की, महाराज देखो इतनी परेशानी संसार में फिर भी लोग जागते नहीं हैं। वही कहती थी कि हमारी सहेली है, इतनी परेशान हो रही, उसके बेटे ऐसा कर रहे हैं, उसकी ननद जेठानी ऐसी कर रही, देखो महाराज ऐसा संसार है। मैंने कहा बस वही है, लक्कड़ के लड्डू है, खाए पछताए ना खाए पछताए। हाँ, तुम तो नसीबदार हो, भगवान ने तुम्हें बचा कर रखा है। ये बातें 1000 बार हुई थी हमारी। थोड़े दिन पहले उसका फ़ोन आया कि महाराज हमने शादी कर ली, हमने गलत किया क्या? मैंने कहा बिल्कुल नहीं गलत किया, बिल्कुल सही किया। जो जिसके लायक तुम थी वहाँ पर वापस आ गई। क्यों ऐसा हुआ? कंफर्ट जोन नहीं छोड़ा, इसलिए। अगर कंफर्ट जोन छोड़ दिया होता तो वापस आने का मन नहीं करता। अब सलामती की चिंता है, कल मेरा कौन ख्याल रखेगा, मेरी कौन सेवा करेगा? देखो कुत्ते, बिल्ली, कौवे, ये पंछी, किसी को आपने भूखे मरते देखा? अरे मैं निकल जाऊंगा, मेरा भोजन का क्या होगा, मेरा रहने का क्या होगा? अरे एक बार निकलो तो सही। सबको जो देने वाला है, आज तक जो जिन्होंने तुम्हें दिया वो आप नहीं देगा क्या? लेकिन श्रद्धा नहीं है, श्रद्धा की कमी है, इसलिए कंफर्ट जोन छोड़ नहीं सकते। तो कहते हैं कि ऐसा हमें तो सिर्फ बस शिष्यस्ते हम साधिमाम त्वाम प्रपन्न, हमें इतना करना है। और फिर तद्विधि प्रणिपाते, उसके लिए विधि पूर्वक हमें उसकी शरण में जाना है। देखो ये श्लोक तो गीता जी में भी है, गीता जी का है, तद्विधि प्रणिपाते न परिप्रश्नेन सेवया। महात्मा इसका अर्थ वहाँ जहाँ भी दिया है ऐसा दिया है कि प्रणाम करो, तद्विधि विधिवत प्रणाम करो, सेवा करो और महात्मा को प्रसन्न करो, फिर प्रश्न पूछो। ये है ना, वास्तव में उसका अर्थ कुछ अलग है। महात्मा को प्रणाम करके प्रसन्न करो। प्रणाम माने आपका विवेक देखेंगे तो उसको करुणा होगी, अरे मेरा बेटा देखो लेटकर मुझे प्रणाम कर रहा है, उसके अंदर करुणा पैदा होगी और वो प्रसन्न होंगे। सेवा करो तो सेवा से उसकी कृपा मिलेगी, वह भी प्रसन्नता है। बहुत सेवा करता है तो उसकी कृपा मिलती है और परिप्रश्न से प्रसन्नता होती है। आप जब महात्मा को पूछोगे कि महाराज जीव और जगत में क्या फर्क है, जीव और ईश्वर में क्या फर्क है, कैसे जीव ईश्वर है, तो वो बहुत प्रसन्न होगा। अरे वाह, तुम्हारे अंदर ऐसी जिज्ञासा पैदा हुई। प्रसन्नता तो परिप्रश्न से होती है, प्रणाम से भी होती है, लेकिन उस प्रसन्नता को, प्रणाम से मिली हुई प्रसन्नता को करुणा कहेंगे। हम किसी को प्रणाम करेंगे, कोई हमें प्रणाम करेगा, हम किसी को, तो उसके दिल में दया भाव जागृत होगा ना, करुणा पैदा होगी। फिर उसकी सेवा करेंगे तो भी उसको कृपा, उसकी कृपा मिलेगी। देखो कृपा और दया दोनों हमें तो एक ही लगता है, अनुग्रह, कृपा, दया, वह वास्तव में वो एक ही है, लेकिन उसमें थोड़ा फर्क है। दया जैसे समझो कोई जीव दुखी हो रहा है, उसका भक्त, भगवान का भक्त है, बहुत दुखी हो रहा है, अब इससे ज़्यादा दुख सहन नहीं कर पाएगा। अब पौधा सूखने को है तो थोड़े छींटे डाल दिए तो फिर से हरा हो जाएगा ना, थोड़ा बारिश हो गई तो फिर से हरा हो जाएगा। तो भगवान दया करके थोड़ा उसका दुख पेंडिंग कर देते हैं, निकाल देते हैं। अब थोड़ी दया कर दी, भगवान ने दया कर दी, दुख से थोड़ी देर के लिए मुक्ति होगी। ये है दया। दया हमें फिर से चेतनवंत बनाने के लिए, फिर से हमें समर्थ बनाने के लिए, सामना करने के लिए फिर से हम भगवान दया करके हमें नींद देते हैं, ताकि दूसरे दिन फिर ऊर्जावान होकर हम अपना काम कर सकें। और करुणा क्या है? करुणा जब भगवान करते हैं तब दुख देते हैं, दया करते हैं तब सुख देते हैं, और कृपा करते हैं तब दुख देते हैं। दुख माने अपने कर्मों का दुख रूप फल देते हैं। जैसे हमारे वस्त्र में कोई दाग लग गया तो हम क्या करेंगे? ब्रश घिसेंगे ना उसके ऊपर। तो अगर इसको चेतन है ये तो क्या कर, अरे मुझे बहुत दर्द हो रहा है, आप मुझे क्यों इतना घिस कर रहे हैं? अरे भाई तुम्हारे दाग निकालने हैं, तुम्हें स्वच्छ करना है, तुम्हें सुंदर बनाना है, तुम्हें सुरुचिकर बनाना है। तुम भी, और जब कपड़ा एकदम साफ हो जाता है तो उसको देखकर हमें भी प्रसन्नता होती है, वो कपड़ा प्रसन्न है ऐसा हम कह सकते हैं। तालाब में जब कोई मेल नहीं होता ना, कोई काय नहीं होती, कोई अंदर कचरा नहीं होता, उस तालाब को प्रसन्न कहते हैं। तो कपड़ा भी जो स्वच्छ है उसको प्रसन्न कहते हैं, और प्रसन्नता ही प्रसाद है। तो भगवान जब दया करते हैं तब हमारे पुण्य कर्मों का फल देते हैं,
और भगवान जब कृपा करते हैं तब हमारे पाप कर्मों का, दूषित कर्मों का फल देते हैं। दोनों में उसकी करुणा ही है, दोनों में दया भी करुणावश करते हैं, कृपा भी करुणावश करते हैं। तो कहते हैं कि महात्मा को, गुरु को पसंद करो, उसकी शरणागत हो जाओ, शिष्यस्ते हम साधिमाम त्वाम प्रपन्नम करके, और फिर प्रणिपातेन तद विधि प्रणिपातेन, प्रणिपात माने प्रणाम करके, दंडवत करके उसकी करुणा का आवाहन करो, सेवा करके उसकी कृपा का आवाहन करो, और परिप्रश्न पूछकर, परिप्रश्न खाली प्रश्न कह सकते थे, परिप्रश्न माने प्रश्न के ऊपर प्रश्न, एक प्रश्न किया उसमें से पेटा प्रश्न जो निकलता है वो, फिर उसमें से तीसरा प्रश्न निकलेगा, महाराज ईश्वर क्या है? तो कहेंगे सर्वशक्तिमान है, वो ईश्वर है। तो सर्वशक्तिमान तो हमारे राजा भी है, लेकिन उसकी तो मर्यादा है, अमर्याद शक्ति जिसमें है वो भगवान है। अच्छा, तो उसकी शक्ति, वो तो एक जगह बैठा है, नहीं वो सर्वव्यापी है। फिर दूसरा प्रश्न निकला, अरे अच्छा सर्वव्यापी और सर्वशक्तिमान भी है? हाँ, सर्वव्यापी भी है, सर्वशक्तिमान भी है, और सब रूप में है, हमारे अंदर भी बैठा है, इसलिए सब बातें जानते हैं, छुप कर कुछ हो नहीं सकता। एक प्रश्न किया उसमें से दूसरा निकला, तो इसको कहते हैं परिप्रश्न। तो ऐसे प्रश्न से गुरु भगवान प्रसन्न होते हैं, उसको प्रसन्न करके फिर वह तुम्हें ज्ञान का उपदेश करेंगे। ऐसा करने से, प्रणाम करने से क्या होगा, और परिप्रश्न करने से, प्रणाम करने से, सेवा करने से अपनी अल्पता और गुरु की महत्ता ये प्रतिपादित होगी। हम अल्प है ऐसा हमें पता चलेगा, गुरु को भी पता चलेगा कि ये अपने आप को अल्प समझ रहा है, और गुरु की महत्ता हमने स्वीकार की है, इसलिए हम प्रणाम करते हैं। जो महान है उसी को तो प्रणाम करते हैं, क्षुद्र को कोई थोड़ा ही प्रणाम करते। प्रणाम और सेवा ये दर्शाता है कि आपकी महत्ता का हमने स्वीकार किया, तभी तो हमें उपदेश मिलेगा, वरना कौन उपदेश देने के लिए तैयार होगा? जिसको कोई मूल्य ही नहीं है उसको कौन उपदेश देगा? रास्ते चले जा रहे हैं, कई लोग मिलते हैं हमें, बस में हम आते हैं तो पूरा बस भरा होता है, किसी को गुरु भाव नहीं होता। ट्रेन में आते हैं, किसी को ज्ञानी का भाव पैदा नहीं होता, कोई कोई हो भी जाता है। एक बार हमें एक मिला था, अमीन नाम था उसका, क्या एक लड़का था, जवान था, ट्रेन में हमारे पास में उसकी सीट आई, रिजर्वेशन में हम कायावरण से जा रहे थे, चेयर कार में, देवांग नहीं ऐसा ही कुछ नाम था। थोड़ी देर तो कुछ बोला नहीं, फिर कहा कि महाराज जी आप कौन से संप्रदाय से हैं? फिर मैंने कहा वे सनातन संप्रदाय से। फिर प्रश्नोत्तरी हुई, थोड़ा उसको जिज्ञासा है, उसने मेरा फ़ोन नंबर लिया, मैंने उसका फ़ोन नंबर मेरे में भी रखा। तो उसके प्रश्न कभी कभी परिषद में भी आते हैं, कभी कभी वो प्रणाम भी लिख कर भेजता है, देखो। तो उसको पता चला कि भाई ये इसका ये मूल्य है। तो जो महत्ता जानता है वो उसका लाभ उठा सकता है। हम अगर उसकी महत्ता ही नहीं जानते तो लाभ कैसे उठाएंगे? विचार भी नहीं आएगा ना कि इसका लाभ उठा ले, इस ज्ञान को हम अर्जित कर ले। तो गुरु की महत्ता इस तरह से प्रकट की जाती है। तो गुरु जी में गुरुत्व का और शिष्य में शिष्यत्व का आवाहन करना पड़ता है। जब हम पूजा करते भगवान का आवाहन करना है, आवाहयामि स्थापयामि, ऐसा करते हैं ना भगवान को एक मूर्ति में, या तो कुछ नहीं तो सुपारी में हम गणपति का आह्वान कर लेते हैं। गुरु महाराज जब कोई विधि करनी होती है, गणपति नहीं है तो ये सुपारी लाओ, उसको तिलक लगाओ, उसको चंदन लगाओ, ये गणपति का आवाहन करो, वक्रतुंड महाकाय करो। तो हमने अब उस सुपारी को सुपारी नहीं गणपति समझा, तो आवाहन करते हैं। कुंभ जल का जो होता है उसमें सभी सप्त नदियों का आवाहन करते हैं, गंगा च यमुना च गोदावरी करके सभी नदियों का जल इसमें आ गया, ये जल पवित्र हो गया, अब इसे अभिषेक करो भगवान का। तो आवाहन करने से सब वाइब्रेशन पैदा हो जाते हैं। तो हमारे अंदर शिष्यत्व का और महात्मा के अंदर गुरुत्व का हमें आवाहन करना चाहिए, ऐसा भाव स्थापित करना चाहिए। और ऐसा जब तक ये भाव नहीं होगा तब तक गुरु ज्ञान नहीं होगा, तब तक हमें गुरु ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी। गुरु ज्ञान माने गुरु के पास जो ज्ञान है वो ट्रांसफर नहीं होगा। एक पात्र है, दूसरा पात्र है, एक पात्र में कोई लिक्विड या समझो खीर, दूध पाक खीर भरी हुई है, अब इसमें डालना है तो दोनों पात्र ठीक से नहीं होंगे तो यहाँ से यहाँ ट्रांसफर नहीं होगा। ये पात्र उल्टा है तो नहीं जाएगा, ये पात्र दूर है तो भी नहीं जाएगा, एकदम उसके नीचे है तो भी नहीं जाएगा, एकदम उसके ऊपर ठीक ठीक होना चाहिए ना,
थोड़ा ये ऊपर थोड़ा ये नीचे, फिर आपको झुकाओ तो इसमें जाएगा, ये उससे ऊपर है और झुकाओगे तो नहीं जाएगा ना। तो कहने का मतलब यही है कि गुरु ज्ञान कब हमें मिलेगा? जब उसमें गुरुत्व का आवाहन होगा, उसकी महत्ता का हम स्वीकार करेंगे, उसको प्रणाम करेंगे, प्रणिपात करेंगे, उसकी सेवा करेंगे, प्रश्न पूछकर उसको प्रसन्न करेंगे, तब उसमें गुरु ज्ञान जागृत होगा, उसका आवाहन होगा और हम शिष्यत्व धारण करेंगे, हमारे अंदर शिष्यत्व का आवाहन होगा, तब वहाँ से गुरु ज्ञान प्रवाहित होगा। हमारे शास्त्रों में जैसे संसार में सब जगह होता है, हमेशा प्रवाह नीचे की ओर बहता है, ऊपर की ओर नहीं बहता है। गंगा जी हिमालय से निकलकर समुद्र की ओर जाती है, समुद्र से निकलकर हिमालय में नहीं जाती। तो ज्ञान गंगा भी ऊपर से नीचे प्रवाहित होती है। ऊपर माने आप उत्कृष्ट हैं, हम निकृष्ट हैं, तो आपका ज्ञान हमें मिले। वैसे बैठते भी पहले के ज़माने में, तो आजकल तो हम नीचे बैठ भी नहीं सकते, वरना गुरु के सामने ऊपर बैठते भी नहीं थे, नीचे बैठते थे। जिसको ज्ञान प्राप्त करना है वो चरणों में स्थान प्राप्त करे तो जल्दी मिलेगा, क्योंकि ये प्रवाहित होता है। वैसे भी अब आजकल तो ये स्टेज ऊंचे हो गए हैं, तो कुर्सी पर बैठो तो भी प्रवाह तो बह सकता है। कहने का ये भाव होना चाहिए। स्थान का महत्व नहीं है कि आप कैसे बैठे, कहाँ बैठे, लेकिन आपके अंदर भाव है प्राप्ति का, शिष्यत्व का, ग्रहण करने का, रिसेप्टिविटी हमारे अंदर पैदा होनी चाहिए। बस एक एक शब्द आप बोलेंगे, हम उसको पहले वो जो होता है ना ब्लोटिंग पेपर, उसकी तरह सोख लेंगे। स्याही नीचे गिर गई तो ब्लोटिंग पेपर रखा, सब चूस लिया, तो गुरु जी के एक एक शब्द को हम ग्रहण कर लेंगे, चूस लेंगे। ऐसा अगर भाव है तो गुरु ज्ञान स्थानांतर होकर हमें प्राप्त होगा। शास्त्र भी तभी अपने शब्दों का रहस्य खोलते हैं जब हमारे अंदर गुरु के लिए सद्भाव पैदा होता है। वो हमने देखा था, यस्य गुरुदेवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरु। जैसे हमारी अपने इष्ट देव में भक्ति है, ऐसी ही भक्ति हमारे गुरु के प्रति होगी, तो शास्त्र अपने रहस्य अपने आप खोलेगा, शास्त्र अपने शब्दों का अर्थ अपने आप खोल देगा हमारे सामने। अच्छा, ऐसी जिज्ञासा कब होगी? गुरु के पास जाकर ज्ञान प्राप्त करें, ऐसी जिज्ञासा कब होगी? तो जब विवेक द्वारा जीवन का परम ध्येय निश्चित होगा, तब विवेक करेंगे और जीवन का क्या परम ध्येय है, अंतिम ध्येय, अंतिम लक्ष्य, चरम लक्ष्य, टोच में सबसे अंतिम। छोटे छोटे लक्ष्य तो हमारे जीवन में है। जब हम छोटे थे तो क्या करते थे, भाई हमें मैट्रिक पास होना है, पास हो गए, अब क्या करना है, हमें कॉलेज करनी है, कॉलेज पास होना, फिर हमें जॉब करनी है, नौकरी मिल जाए, नौकरी मिल गई, अब निवृत्त हो गए तो फिर शादी, उससे पहले शादी करनी है, बच्चे पैदा कर, बच्चे हो गए, बच्चे को पढ़ाना है, ये छोटे छोटे लक्ष्य। फिर निवृत्त हो गए, अब क्या करना है, अब बच्चों को खिलाना है, उसके साथ खेलेंगे, मंदिर जाएंगे, सभी मित्रों को मिलेंगे और जीवन जिएंगे। छोटे छोटे लक्ष्य तो सिद्ध होते हैं। अंतिम लक्ष्य क्या है? इस मानव जन्म मिला, उसके पीछे भगवान ने क्या सोच रखा है हमारे लिए, हमारा अंतिम लक्ष्य क्या है, ये कब पता चलेगा? जब विवेक होगा तब। तो कहते हैं कि जब विवेक द्वारा जीवन का परम लक्ष्य, परम ध्येय निश्चित हो जाएगा कि नहीं हमें तो यही चाहिए, तब ऐसी जिज्ञासा जागृत होगी कि चलो ब्रह्म विद्या क्या है जानते हैं, मैं क्यों हूँ, ऐसा क्यों हूँ, मेरा जन्म क्यों हुआ, जगत क्या है, जगदीश क्या है, ये सब जिज्ञासाएं तब होगी जब जीवन का अंतिम लक्ष्य निश्चित हो जाएगा, बस यही करना है तब। और जब उपलब्ध भोग के प्रति वैराग्य, भोग के सभी साधन है, ठीक है, હું તો ઘણી વાર કહું છું બરાબર છે, સોનાનું છે, મજાનું છે, મારે કામનું નથી છે, फेंक देने की जरूरत नहीं, उसको फेंक देने की जरूरत नहीं है, तो है बस, पैसे हैं तो फेंक थोड़ी देंगे, पड़े जरूरत होगी तो उपयोग करेंगे, उसका उपयोग करेंगे, उपभोग नहीं करेंगे। उपभोग माने पैसे हो गए तो हमने गहने बना लिए, हमने ये बड़ी गाड़ी खरीद ली, ये उपभोग हो गया। और उपयोग क्या हुआ? भोजन के लिए ज़रूरत है, अनाज लाओ, सब्जी लाओ, दूध लाओ, बीमार हो गए तो दवाई लाओ, किसी की ज़रूरत है तो सहायता कर दो, ये उसका उपयोग हुआ, उसके लिए पैसे चाहिए। उपभोग माने अपने भोग की वस्तु, अपने लग्जरी की वस्तुएं इकट्ठा करना, उसका उपयोग करना। तो कहते हैं कि जब उपभोग की सामग्री उपलब्ध है फिर भी उसके प्रति राग नहीं है, वैराग्य है, तब ऐसी जिज्ञासा पैदा होगी। जब राग द्वेष आदि शिथिल हो जाएंगे
तब ऐसी जिज्ञासा पैदा। राग द्वेष शिथिल हो जाना माने दम, समदम जो कहा ना, तो विवेक वैराग्य समदम हो गया। जब इंद्रियों के विषय में रुचि नहीं रहेगी माने दम, इंद्रियां भी शांत हो जाएगी। इंद्रियों के विषय में कुछ खाना है, कुछ पीना है, कहीं जाना है, कुछ देखना है, कुछ करना है, ये अंदर से उत्पाद नहीं रहेगा, शांत हो जाएगा। तब ये रुचि, तब ये जिज्ञासा होगी। जब कर्म विस्तार करने की इच्छा नहीं, ये करेंगे वो करेंगे, चलो ये कर लेते, चलो वो। अभी भी मुझे, पहले मैं बहुत कर्मवादी था, बहुत काम किया, बहुत हर एक काम कर लिया, कोई काम ऐसा नहीं है जो नहीं किया। मतलब व्यवसाय की बात कर रहा हूँ, सब किया, दुकान भी चलाई, रेस्टोरेंट भी चलाया, पान की दुकान भी चलाई, हार्डवेयर की दुकान भी चलाई, बुक स्टोर भी चलाया, फैक्ट्री भी चलाई, सब कर लिया। આપણે જેને ગુજરાતીમાં કહીએ ને હોળે હરાવી લીધા એમ। અને ગુજરાતમાં જેટલી આધ્યાત્મિક પ્રવૃત્તિઓ ચાલે છે બધે જ જઈએ, બ્રહ્માકુમારીથી માંડીને દાદા ભગવાન સુધી, ઓશોથી માંડી અને વિપસ્યના સુધી એકેય પ્રવૃત્તિ બાકી નથી રાખી। બધામાં સારું જ છે, પણ આપણા કામનું એટલું લઈ લેવાનું, બાકી જય શ્રી કૃષ્ણ। ધીમે ધીમે એક એક પગથિયું ઉપર ચડતું જવાનું। અદ્વૈત વેદાંત અંતિમ સ્ટેપ છે। તો આ કરી લો ને તે કરી લો ને એવું બધું હોય ને। અત્યારે ઘણી વખત મને હું આમ ક્યાંક જોતો હોય ને તો થાય જો આ વ્યવસાય સરસ છે, કોઈને ચીંધવા જેવો છે, અરે ભાઈ તું નહીં ચીંધે તો એના નસીબમાં હશે, એ કરશે, આ વસ્તુ કરવા જેવી છે, આ વસ્તુ કરવા જેવી, એવું થાય આપણે। કર્મ વિસ્તાર માટે રુચિ ન રહે, આ કરી નાખું ને તે કરી નાખું, કાંઈ કરવું નથી, બસ હું ભલો ને મારા ભગવાન ભલા। हमारे एक माड़ी से सत्संगी है, बहुत दुखी हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि मोह इतना है परिवार में, अरे ये ऐसा नहीं करता, वो वैसा नहीं करता, ये बेटी ऐसी नहीं करती, ये बहू ऐसा नहीं करती। अरे छोड़ो महाराज, अब जिसको जैसा करना है करने दो, आप भले आपका भगवान बना, माला लेकर बैठ जाओ। नहीं नहीं महाराज, मैं तो सत्संग तो सुनती हूँ, मंदिर भी जाती हूँ, लेकिन ये तो छोड़ते नहीं है ना। हमने कपड़े धोकर सुखा दिए, लेकिन बारिश ही बंद नहीं हो रही है तो सूखेगा कैसे? तो कर्मोहोलिक जो हमारा स्वभाव है, एडिक हो गए हम, कर्म छोड़ नहीं पाते। छोड़ो महाराज, क्या करना है, जो होना है होने दो अपने आप, हम भले, हमारा भगवान भला, हमारी साधना भली, और क्या चाहिए हमें। अब हमारी ये उम्र नहीं रहे कुछ करने धरने की, लेकिन कुछ किए बगैर रह नहीं पाते हम। इसलिए पहला स्टेप ये है, संसार से परमार्थ में आने का बीच में एक स्टेप आता है, सेवा करो। अगर किए बगैर कुछ रह नहीं सकते तो सेवा करो, जैसे हमारे कमलेश जी करते हैं, हॉस्पिटल में जाओ, दवाई दो, उसको भोजन दो, किसी की पुस्तकों की सहायता कर दो, कुछ करना ही है ना, तो सेवा करो। इससे क्या होगा, अंतःकरण शुद्ध होगा, राग द्वेष जाएंगे तो धीरे धीरे शांत भी होगा, फिर धीरे धीरे वो भी छूट जाएगा अपने आप। लेकिन महात्मा होने के बाद भी प्रवृत्ति छूटती नहीं है। हमारे एक मित्र है, अच्छी प्रवृत्ति कर रहे हैं, विकलांग के लिए क्या कहते हैं वो फंड इकट्ठा करते हैं, और अन्न क्षेत्र के लिए फंड इकट्ठा करते हैं, कुछ ना कुछ करते रहते हैं। अरे छोड़ो महाराज, अब आप भजन कब करोगे? अब ये सेवा का भाव तो अब खत्म हो गया ना, वो तो संसार जीवन में था। तो ये बीच की कड़ी है, सेवा बीच की कड़ी है, संसार के कर्म और परमार्थ दोनों के बीच में एक ये सेवा नाम की कड़ी है। तो सेवा करनी चाहिए। जब इंद्रियों के विषय में रुचि न रहे, जब कर्म विस्तार की इच्छा न हो, जब सुख दुख मान अपमान जय पराजय सब सहने की तैयारी, इसको कहेंगे तितिक्षा। जो हमारे साधन चतुष्टय है ना, वो सब आ रहा है, देखो दूसरे रूप में। तो जय विजय या मान अपमान सब सहने की तितिक्षा हो जब, और तब हमारे अंदर एक सामर्थ्य उत्पन्न होगा, जिसको समाधान कहते हैं, मन शांत हो जाएगा, और तब ब्रह्म जिज्ञासा होगी, और तब कोई आश्वलायन सदगुरु के पास जाकर कहेगा, अधीहि भगवो ब्रह्म विद्याम वरिष्ठाम। तब वो डिमांड करेगा कि हे भगवान, अब मुझे ब्रह्म विद्या की प्राप्ति कराओ। इस संसार में कर्मों का कोई अंत ही नहीं है महाराज, आप करते रहो। महाराज मैं तो निवृत्त हूँ बिल्कुल, अब कुछ मेरी जिम्मेवारी नहीं है, लेकिन हमारी आसक्ति कहाँ छूट रही है? कुछ कहे बगैर कुछ ऐसा ही हो, हमारी डिमांड ही नहीं जाती ना, हमारी अपेक्षा ही नहीं मिटती। देखो हमारे स्वामी जी ने कहा था एक बार कि आपके दुख का एक शब्द में कोई कारण ढूंढना है और उसको निकालना है तो अपेक्षा छोड़ो। अपेक्षा छूटी, आप आनंद में अवस्थित हो जाओगे।
अरे ये भावनगर के कॉरपोरेटर कैसे है, रोड में यहाँ खड्डा है वहाँ हमारी अपेक्षा है कि ऐसा रोड नहीं होना चाहिए। हिमालय में जाते हैं तो कितना आनंद आता है, क्योंकि हमारी वहाँ कोई अपेक्षा नहीं। जैसा है हमने स्वीकार कर लिया, जैसी गंगा जी है स्वीकार, जैसा हिमालय है स्वीकार, जैसे पेड़ पौधे ठीक है। हमने वहाँ नुक्स नहीं निकाले कि पेड़ तो ऐसा होना चाहिए घटादार, तब मजा आती है। ऐसा थोड़ा पेड़ होता है तो आनंद नहीं आएगा। वही बात जीवन में है, ये ऐसा है ये वैसा, जैसा है वो आपको आनंद इसलिए नहीं दे रहा है, आपकी अपेक्षा। और हमारी अपेक्षा, हमारी इच्छा, हमारे मन के मुताबिक आज तक कुछ हुआ है? अरे हमारा मन हमारी मानता है क्या? हमारा मन भी हमारी नहीं मानता तो कोई लोग हमारी बात क्यों मानेंगे? अरे ये तो अपने अपने है तो क्या हुआ, उसका भी मन है, उसकी भी अपनी रुचि है, उसकी भी अपनी अपेक्षा है। अब हमारा यह स्थान, यह समय नहीं रहा कि किसी से अपेक्षा रहे। निरपेक्ष होकर मैं भला मेरे भगवान भले, बस ये जब हो जाएगा इतनी शांति आपको अनुभव होगी महाराज। आपको लगेगा कि नहीं अब हम सुख में अपना, अब तो अंतिम समय है हमारा, क्या करते करते ही ऐसे जाएंगे, फिर से वापस वही करने के लिए आना है क्या? थोड़ा दिन बचा है अब तो अपेक्षा छोड़कर शांत हो जाना चाहिए। शांत हो जाओ, भगवान ने जो जीवन दिया है उसको समझो कि भगवान क्या कराने के लिए हमें यहाँ पर भेजा है, किस किस का संपर्क हमें। लोगों को पता भी नहीं है वेदांत क्या और ज्ञान क्या, परमात्मा क्या, और हमारे साथ भगवान ने इतनी कृपा करके ये सब उपलब्ध कराया। इसका लाभ नहीं मिल रहा। क्यों नहीं मिल रहा? एक चींटी आ रही थी और खुश, बड़ी खुश, तंदुरुस्त है, हट्टा कट्टा होकर, और दूसरी उसकी सहेली बहुत दिनों के बाद मिली। अरे बहन तू तो बहुत हट्टी कट्टी हो गई, क्या बात है, क्या खाती हो? अरे आपको पता नहीं है आजकल मैं स्वामी जी की कुटिया में रहती हूँ। अच्छा तो वहाँ क्या मिलता है? स्वामी जी तो अपने विचारों में रहते हैं, तो चाय बनाते वक्त चीनी गिरा देते हैं, तो मैं तो चीनी खाती हूँ, वहाँ बहुत चीनी पड़ी रहती है। अच्छा और तुम क्या करते हो? मैं तो नमक की फैक्ट्री में मेरा निवास है, खारा खारा पसंद नहीं है, फिर भी क्या करें, पेट तो भरना पड़ता है, थोड़ा बहुत खा लेती हूँ, इसलिए मैं दुबली हूँ। अच्छा तुम आओ मेरे साथ, मैं आपको स्वामी जी की कुटिया में ले चलूँगी, वहाँ तुम चीनी खाना और तंदुरुस्त हो जाना। ले गई उसको, बताया देखो कितनी चीनी पड़ी है, खाओ। तो वो तो खाने लगी। थोड़े दिन बाद फिर से मिली तो वैसी की वैसी। उसने कहा क्यों तुम्हें चीनी नहीं मिल रही है? लेकिन मुझे तो चीनी मीठी नहीं लग रही। क्यों मीठी नहीं लग रही? चीनी तो मीठी होती है लेकिन नहीं लग रही। अच्छा मुंह खोलो। उसने नमक का कण मुंह में रखा था, उसको नहीं छोड़ा, अब चीनी खाने लगी तो मीठी कैसे लगेगी? हम संसार और अपेक्षा सब ये छोड़ते नहीं और सत्संग करते, अब सत्संग का कुछ प्रभाव नहीं हो रहा, कैसे होगा? वो नमक की डली छोड़ेंगे तभी तो चीनी का, शक्कर का स्वाद आएगा। तो संसार और संसार की आसक्ति, संसार से अपेक्षा, संसार माने पुत्र पुत्री परिवार पड़ोसी सब आ गया, सब संसार ही है। इवन ये शरीर भी संसार है, समझ लो। इससे अगर हम विमुक्त नहीं होंगे तो इसका प्रभाव नहीं होगा। जैसे हमने कहा ना, कपड़े तो धोए सुखाने के लिए डाले, लेकिन बारिश रुक नहीं रही है, सूखेगा कैसे? ऊपर से बारिश का पानी आ रहा है तो सूखेगा नहीं। या तो बारिश बंद होनी चाहिए या तो कपड़े हमें अंदर सुखाने चाहिए, तभी सूखेगा ना। तो हमें प्रोटेक्ट, ये संसार रुकेगा नहीं, ये बारिश रुकने वाली नहीं है। हमें कपड़े को अपने शेड में ले लेना है, बस अपने आप को संकेली इंद्रियों ने, जैसे गीता जी में कहा ना, वो कछुआ अपनी इंद्रियों को समेट लेता है, बस वैसे हम अपनी सभी वृत्तियों को एकत्रित कर लें और फिर भगवान के शरण हो जाए। एक वाक्य भी आपका जीवन बदल देगा हमारा। इतना सारा सत्संग प्रभावी नहीं हो रहा क्योंकि मुंह से वो नमक की डली नहीं जा रही। एक वाक्य जीवन बदल देगा अगर ये सब कुछ छूटा तो। और छोड़ना किसको है? मैं नहीं छोड़ सकता, आप स्वयं छोड़ेंगे, हम स्वयं छोड़ेंगे, कोई हमें छुड़ा नहीं सकता। उपदेश दे सकता है, सलाह दे सकता है, जिसको हमारे लिए भाव है, हमारे लिए प्रेम है, हमारे लिए करुणा है, वो हमें सलाह देगा, हमें उपदेश देगा कि भाई ऐसा करो, छोड़ो आप माथा को। लेकिन छोड़ना तो हमें ही पड़ेगा, करना तो हमें ही पड़ेगा, चलना तो हमें ही पड़ेगा। रास्ता तो दिखाने वाले शास्त्र है, सदगुरु है, बहुत लोग हैं, हमारे बुजुर्ग भी है, लेकिन उस रास्ते पर चलना तो हमें ही पड़ेगा। जब तक किसी से कोई भी अपेक्षा रहेगी, दुख होगा ही होगा, ये अचूक नियम है, समझ लो। जैसे अपेक्षा छोड़ी, दुख गया।
अरे हमारा सगा भाई ऐसा करता है, करे। हर एक वस्तु परिवर्तनशील है। पहले तो बहुत अच्छा था, अब नहीं रहा, नहीं रहेगा, हो सकता है। संसार का नियम है परिवर्तन। उसका शरीर बदला तो उसका स्वभाव नहीं बदलेगा। पहले इतना छोटा सा था, अब अट्टा कट्टा हो गया, इतना शरीर बदल गया, तो स्वभाव नहीं बदलेगा क्या? जरूर बदलेगा। सब बदलने वाला है, सब बदलने वाला है। बस ये बदलने का नियम नहीं बदलेगा, बाकी सब बदलेगा। बदलने वाला नियम नहीं बदलता, बाकी सब बदलता है। तो स्वीकार करो। कोई अपेक्षा रखोगे कभी पूरी नहीं होगी। एक बार पूरी हो गई तो फिर हमें चस्का लग जाता है। वो तो हमारा प्रारब्ध था, ईश्वर की योजना थी, इसलिए पूरी हो गई। हमने चाहा इसलिए नहीं पूरी हुई। स्वामी अखंडानंद जी महाराज कहते हैं अपने मन की मानी बहुत कर ली, क्या निकाल लिया, क्या फायदा काट लिया। अब छोड़ो, उसके मन की होने दो। परमात्मा का भी मन है ना, समष्टि मन है, उसकी योजना के अनुसार होने दो। बहुत अपने मनमानी कर ली, कोई फायदा नहीं हुआ। आज तक कुछ नहीं मिला, हाथ में देखा कुछ नहीं है, हाथ में कुछ नहीं आया, रेत की तरह सब बह गया, सब निकल गया। आप देखो अपने पूर्व जीवन को, क्या क्या था हमारे पास, कैसे कैसा जोम था हमारे अंदर, कैसे कैसे मित्र थे, कैसे कैसे जॉब थी, क्या क्या नहीं था, हमारा कैसा प्रभाव था, सब गया। ये भी नहीं रहेगा, ये भी जाएगा। तो क्यों अपेक्षा रखेंगे? अपेक्षा ही दुखी करती है। इसलिए कहा कि अपने अंदर जब तक शिष्यत्व का आवाहन नहीं होगा, गुरु ज्ञान हमारी ओर बहेगा नहीं। तो आत्मविचार से ये विवेक जागृत होता है, और विवेक से वैराग्य होता है, और तब शब्दमादि षट् संपत्ति आकर हमें ये जिज्ञासा हमारे अंदर उत्पन्न करती है। तो आत्मविचार द्वारा विवेक उदय होते ही उसके अनुरूप हमारा जीवन हो जाता है। अगर अभी तक वैराग्य नहीं हुआ है तो समझ लेना कि हमें अपने परम लक्ष्य की समझ स्पष्ट नहीं हुई। अगर हमें स्पष्ट हो जाए कि हमें परमात्मा प्राप्ति ही करनी है, जीवन मुक्त होना ही है, अखंड आनंद में अवस्थित होना है, ये हमारा लक्ष्य है, स्पष्ट नहीं हुआ तो तब तक वैराग्य नहीं होगा। और ये अगर स्पष्ट है तो समझ लो वैराग्य हो गया। अगर वैराग्य नहीं हुआ तो समझ लेना कि जीवन का ध्येय स्पष्ट नहीं हुआ। तो क्या कमी रह गई? विवेक की। विवेक करो तब वैराग्य होगा, तब पता चलेगा अरे ये तो सोथा है, इसके पीछे फोफा खांडी ने शू मळवानुं हतुं। गमे एटલુं रेत में से तेल नहीं निकलेगा, चाहे कितना भी पीस लो, रेत में से तेल निकलने वाला नहीं। आज तक कभी नहीं निकला, बाद में भी कभी नहीं निकलेगा। ये समझ में आ गया तो हम रेत को पीसेंगे नहीं, छोड़ देंगे इसको। ठीक है, वो जो है ठीक है, जिस काम में आती है आए। हमारा लक्ष्य है तेल को प्राप्त करना, वो उसमें से नहीं मिलेगा। हमारा लक्ष्य है परम सुख को प्राप्त करना, वो संसार में से नहीं मिलेगा। हमारा लक्ष्य है अखंड आनंद, विषय में से नहीं मिलेगा। ये स्पष्ट हो जाना, ये विवेक हो जाना चाहिए। सत्य और मिथ्या का विवेक हो जाए, नित्य और क्षणिक, नित्य और अनित्य का विवेक हो जाए, तब वैराग्य जागृत होता है, तब लक्ष्य की निश्चित अवस्था हमें प्राप्त होती है। तो ध्येय की समझ स्पष्ट नहीं है, समझ लेना। वैराग्य नहीं हुआ तो ध्येय की समझ स्पष्ट नहीं है, माने कि विवेक अभी कच्चा है। तो थोड़ा विवेक करना पड़ेगा, बैठकर सोचना पड़ेगा कि ऐसा क्यों हो रहा है, मेरी बातें क्यों कोई नहीं मान रहा है। किसी की बातें कोई नहीं मान रहा है महाराज, हम भी अपनी बात कहाँ मान रहे। मन में होता है कि चलो थोड़ा भगवान का भजन कर ले, फिर कहेंगे कि चलो सोते हैं, थोड़ी बार पड़े हैं, भजन बाद में भी कर लेंगे। हम भी कहाँ अपने आपकी बात मानते हैं। हमारा अपना जिसमें कल्याण है वो भी हम नहीं करते, और तो क्या करेंगे जिसमें हमें सुख मिलने वाला है वो नहीं करते। हमें पता है कि ऐसा करने से दुख मिलेगा, फिर भी वो कर बैठते हैं। अरे ऐसा मुझे नहीं बोलना चाहिए था, पता नहीं कैसे मैं बोल गया, आवेश में आकर उसको बड़ा बुरा लगा, अब हमारे संबंध बिगड़ गए। और संबंध बिगड़े तो बहुत कुछ बिगड़ा, क्योंकि उसकी बहुत बड़ी सहाय थी, अब वो गई तो क्यों हो गया? वासनावश, विवेक नहीं हुआ। विवेक होगा तो अपने आप वैराग्य हो जाएगा। तो ध्येय के अतिरिक्त जो भी वस्तु है उसके प्रति वैराग्य, ध्येय के लिए जो अनुकूल है उसके प्रति अनुराग। वैराग्य का मतलब सिर्फ विरक्ति नहीं है। वैराग्य माने विषयों से, संसार से विरक्ति और परमात्मा से अनुरक्ति।
संसार से विराग, परमात्मा से अनुराग, दोनों जब कंप्लीट होंगे तब पूरा वैराग्य होगा। तब तक आधा, अरे अब मैं कुछ नहीं करता महाराज, अब बस मैं कुछ नहीं करता, बस बैठे हैं मित्रों के साथ बैठते हैं, कुछ काम नहीं करता, तो आपका वैराग्य नहीं है, ये पलायन वृत्ति है। कुछ न करो और परमात्मा से प्रेम करो तब वैराग्य पूरा होगा। कुछ नहीं करता और भक्ति करता हूँ तब तो ठीक है, कुछ नहीं करता सत्संग के सिवा तब ठीक है, मैं और मेरे भगवान बस तब ठीक है। संसार छोड़ा, विषय छोड़ा, लेकिन कुछ पकड़ा नहीं, तो त्रिशंकु वाली स्थिति हो गई, न तो इधर के रहे न तो उधर के रहे। संसार में से आपकी निवृत्ति हो गई, कोई आपको पूछेगा भी नहीं, वो तो ठीक है, अच्छे बच्चे हैं तो 2 टाइम भोजन दे देते हैं, वरना भोजन भी आजकल वृद्धाश्रम कितने बड़े हैं। अगर हम अपने सही ठिकाने पर नहीं रहेंगे तो हो सकता है कल हमें वृद्धाश्रम में डाल दें। इससे बेटर आप बैठो, अपना भजन करो, देखो आपके प्रति लोगों का कितना सम्मान बढ़ेगा। अपने जो बच्चे हैं, बच्चियां हैं, बहुएं हैं, पड़ोसी है, वो भी आपको नमन करने आएंगे, उसका प्रेम आपके प्रति, अरे हमारी अम्मा तो, हमारे दादा तो भक्त हो गए, अब बस वो भले उसका भगवान, किसी को कुछ नहीं कहते, कितने संभल गए, सबको ये पसंद है। अगर ऐसा करेंगे तो सबका प्रेम आपकी ओर अपने आप बहेगा, महाराज ये गारंटी है, 100% होगा। अरे वो तो इतना नालायक है, वो क्या हमें प्रेम करेगा, वो भी झुकेगा, वो भी परमात्मा के रास्ते पर आप जा रहे हैं, परमात्मा उसके हृदय में प्रेरणा करेगा, उसको भी लगेगा अरे हम समझ रहे थे हमारी अम्मा, हमारे दादा तो ऐसे नहीं है, वास्तव में वो तो बड़े भक्त है। जो आपको चाहिए अब तक नहीं मिला, वो छोड़ने के बाद, अरे प्रारब्ध तो घेरू रहे छे दूर मागे, तो हम जिसकी डिमांड करते हैं ना वो दूर दूर भागता है। कोई हमें सम्मान दे, कोई हमारी बात माने, वो नहीं करेगा। अरे प्रारब्ध तो घेरू रहे छे दूर मागे, तो न मागे दौड़ तू आवे, न विश्वास रे, नहीं मांगोगे अपने आप आएगा, आपके प्रारब्ध में है, वो कहीं से आकर आपकी गोद में गिरेगा। महाराज छोड़ दिया संसार, संसार की सुविधा छोड़ दी, फिर भी आपको मिलेगी, क्योंकि प्रारब्ध का फल तो मिलना ही है। हमारे स्वामी जी, स्वामी विद्याचार्य जी महाराज, एक साइकिल भी उसकी नहीं है, गाड़ी की तो बात ही अलग है, कुटिया भी उसकी नहीं है, किसी दाता ने कुटिया बनवा दी कि गुरु जी के लिए कुटिया, आश्रम भी उसका नहीं है, आश्रम तो ट्रस्ट का है, एक साइकिल भी नहीं है। लेकिन कहीं पर जाना है तो डेली नई कार आती है कि नहीं नहीं स्वामी जी आज हमारी कार में बैठेंगे। कोई नई कार लेता है तो कहेंगे कि भाई 2 दिन हमारी कार में बैठेंगे, हमने नई कार लिया, गुरु जी का थोड़ा स्पर्श हो जाए। देखो उसके प्रारब्ध में तो कहीं से भी आकर उसकी गोद में गिरता है। हर एक जगह हमें ऐसा देखने को मिलेगा। छोड़ दिया फिर भी आता है, आने वाला आएगा ही और जाने वाला अपने आप जाएगा। तो कोई हमें छुरी दिखाकर हमें लूट ले, 1000 रुपया हमसे लूट कर ले गया, कितने दिन हम दुखी होंगे, अरे कोई हमें लूट गया, कोई हमें लूट गया। और कहीं दान दे दिया 1000 रुपया तो कितने दिन तक आनंद रहेगा, जब जब याद आएगा आनंद, हमने दान दिया, हमने दान दिया, खुशी हो। पैसे तो उतने ही गए, लेकिन किस भाव से गए ये मैं, अगर हम छोड़ेंगे तो सुखी रहेंगे, छूट जाएगा, छूट तो जाने वाला ही है, तो दुख होगा, अरे वो तो बिछड़ गया, कितना प्यारा था, अब हमारा नहीं रहा, दुखी होंगे। तो वैराग्य जीवन का परम लक्ष्य निश्चित करने में विवेक बहुत महत्वपूर्ण है। विवेक हो गया तो वैराग्य अपने आप हो जाएगा और तभी ब्रह्म जिज्ञासा होगी, इससे पहले ब्रह्म जिज्ञासा नहीं होगी। हमने सुना है, क्योंकि हमारा मन है ना श्रेष्ठ का पक्षपाती है, हमने सुना है कि सत्संग और ब्रह्म विद्या और परमात्मा प्राप्ति बहुत बड़ी अच्छी बात है, इसलिए आते हैं क्योंकि हमें श्रेष्ठ चाहिए। लेकिन अभी विवेक संपूर्ण नहीं हुआ, बिल्कुल नहीं हुआ ऐसा नहीं कह सकते, विवेक तो हुआ है, लेकिन दृढ़ विवेक अगर हो गया होता तो किसी के प्रति आसक्ति नहीं रहती, देह के प्रति भी नहीं रहती। देह गेह मित्र पुत्र कलत्र सबके प्रति वैराग्य, उसको फेंकना नहीं है। देह की आसक्ति नहीं है माने देह को फेंक देंगे क्या? घर के प्रति आसक्ति नहीं है तो घर से भाग जाएंगे? नहीं, रहो घर में रहो।
मेरा है और ऐसा ही रहना चाहिए, ऐसा ही होना चाहिए। छोड़ो सब झंझट, आपको रहने को मिल रहा है, 2 टाइम भोजन मिल रहा है, बस भयो भयो मौज करो। क्यों झंझट में पड़ते हो? जानबूझकर आग में कूदने का क्या मतलब है भाई? छोड़ो सब। अब हमारी ये अवस्था नहीं रही है इसको पकड़कर अपने तरीके से चलाने की। चले, अपने आप चलेंगे, जिसका जैसा तरीका है चले। अपने हैं तो वो गलत रास्ते पर जा रहे हैं तो दुख होगा, एक बार कह दो, नहीं माने तो उसकी मर्जी, उसका प्रारब्ध। आपका कर्तव्य पूरा हो गया। बच्चे को पालना, बड़ा करना, शादी करना, उसको व्यवसाय पर बिठा देना, बस आपका कर्तव्य पूरा। फिर क्या हो रहा है वो आपका कर्तव्य नहीं है। आप सलाह दे सकते हैं, पड़ोसी को भी दे सकते हैं, लेकिन जैसे पड़ोसी को देते हैं वैसे सलाह दो कि बेटा ये ठीक नहीं हो रहा है, तुम आप ऐसे मत करो, ऐसा करो। मम्मी पापा आपको नहीं पता, हमें पता है, ठीक है चलो जाओ मरो, हम क्या कर सकते हैं, छोड़ दो, बस वहीं पर बात खत्म हो जानी चाहिए। इसको कहते हैं विरक्ति। विरक्ति माने किसी के जीवन में चंचुपात नहीं करना, किसी की फटी टांग पेंट में टांग नहीं घुसाना, बस अपने में रहो, अपने आप में स्वस्थ, इसको स्वस्थ कहते हैं। स्व में जो स्थित नहीं है उसको क्या कहेंगे? अस्वस्थ, माने बीमार। हमें भवरोग हुआ है, यही भवरोग है। इसको अगर छोड़ना है तो स्व में स्थित हो जाना है। बाकी की बातें हम कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः।